तेरा मकान बाबा, बाबा तेरा मकान बाबा, जिते किथे वसील तू, हर हद वसील तू, तेरा मकान बाबा, बाबा तेरा हलो त आसमान में हलो, आका हली बसो, हलो त आसमान में हलो, आका हली बसो, आसमान में कोई तारा, आसमान में कोई तारा, मुझो आनंद में चढ़ बिठो, मुझो आनंद में चढ़ बिठो, तेरा मकान बाबा, बाबा तेरा मकान बाबा, जिते किथे वसील तू, जिते किथे वसील तू, हर हद वसील तू, हर हद वसील तू, बाबा तेरा मकान बाबा, बाबा तेरा मकान बाबा, हलो त बाजार में हलो, पागल हली बसो, हलो त बाजार में पागल हली बसो, बाजार में होई आदम, बाजार में होई आदम, मुझो आदम में दम बिठो, मुझो आदम में दम बिठो, बाबा तेरा मकान बाबा, बाबा तेरा हलो त दरिया में हलो, झूलन हली बसो, हलो त दरिया में हलो, झूलन हली बसो, दरिया में होई लहरों, दरिया में होई लहरों, मुझो लहर में लाल बिठो, मुझो लहर में लाल बिठो, तेरा मकान बाबा, बाबा तेरा मकान बाबा, हलो त जलगांव में हलो, मंडली हली बसो, हलो त जलगांव में मंडली हली बसो, मंडली में बाबा जी मूरत, मंडली में बाबा जी मूरत, मेरी मूरत में सूरत बिठो, मेरी मूरत में सूरत बिठो, तेरा मकान बाबा, बाबा तेरा मकान बाबा, बाबा तेरा मकान बाबा, बाबा तेरा मकान बाबा, बोलो बाबा नवाज जिते जिते वेंदा उते बाबा आहिनि, उते भॻवान आहे, वाकई कण कण में भॻवान आहे। हिकु शराबी कयो मंदिर जे ॿाहिरि वञी वेठो, सुबुह खां वठी शाम ताईं वेठो, उनखे कंहिं बि हिकु रुपयो बि न ॾिनो, चई हिते भॻवान त आहे ई न, सिर्फ़ु मंदिर आहे न मूर्तियूं पयूं आहिनि, पर कंहिं मूंखे पैसा न ॾिना। इहो ई शराबी वरी वियो शराब जी दुकान जे ॿाहिरि, उते वेठो त हिनखे फटाफट पैसा मिलंदा विया ऐं लास्ट में हिनखे शराब मिली वई। चई मूंखे न ख़बर हो भॻवान मंदिर में न वेठो आहे, भॻवान त महखाने में वेठो आहे, वॾी दिलि वारो भॻवान त उते वेठो आहे। त ज़रूरी कान्हे भई मंदिर में अचो ऐं असांखे भॻवान मिलंदो, जिते जंहिंजी दिलि वॾी हूंदी, जिते साफ़ सुथरी नियत जा माण्हू हूंदा, उते बि भॻवान आहे। मंदिर में आयासीं
कपट आहे असांखे भगवान ॾिसण न ईंदो। असांखे दिलि छा रखणी आहे, साफ़ रखणी आहे। मंदिर ईंदा आहियूं, सभिनी खां नंढे में नंढो नोट कढंदा आहियूं, है न। ऐं इहो ई अगरि वेंदा आहियूं शॉपिंग ते त वॾा में वॾा नोट खणी ईंदासीं। बाबा खे डर रहे तो तव्हां बि 10 रुपए में शॉपिंग करे अचो न, बराबर न। गुरु अगर 10 रुपए में करे शॉपिंग तो 5 रुपए भी 10 में करे अचो न। 10 में न तो बाबा की चीज मिलनी, बाबा ॾियण वारा है। तो पहले दिया भगवान के सारे रखनी है, साफ रखनी है। तो ये राजा ने सवाल पूछो, राजा ने पूछा बताओ मैं प्रूव करके कि भगवान है। तो वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आती है और वो कहती है मेरे लिए कहाँ से दूध लेकर। तो वो दूध लेकर आती है और कहती है राजा इधर आओ, इस दूध में देखो आपको क्या दिख रहा है। इस दूध में क्या दिखेगा? दूध में पूछती है आपको क्या दिख रहा है इसमें? कहता है मुझे सिर्फ दूध दिख रहा है। कहती है मुझे तो इसमें ना माखन भी दिख रहा है। कहता नहीं माखन तो है कि, पर माखन कहाँ से निकलेगा? माखन तो दूध में से ही निकलेगा। तो जैसे दूध के अंदर हमें माखन नहीं दिख रहा है पर है माखन, वैसे ही भगवान क्या है, कण कण में है, लेकिन हमें दिखेगा कभी दिखेगा जब हम देखने की भावना रखेंगे। अभी जो हम बातें समझ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, राइट, वो सब ज्ञान है, हम लोग नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे भजन भी हम लोग सुनते हैं, भजन को हम क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं और फिर तोते के जैसा बोलते जाओ बोलते जाओ, पर भाव नहीं है उसमें, तो भजन का मजा नहीं है। भाव के साथ जब भजन गाओगे तो समझो मिस्टेक भी हो रही है भजन में, वहाँ ध्यान नहीं देना। बाकी अगर रट रहे हो तो पूरा ध्यान कहाँ जाएगा? मिस्टेक। सामने वाला मिस्टेक करता है, जिसको आता है वो और जोर से गाता है, भाई उसको बता रहा है मिस्टेक कर रहा है, तेरा भाव कहाँ चला गया? तो भाव के साथ गाने हैं, अगर भजन गा रहे हैं भाव के साथ, कथाएं सुन रहे हैं भाव के साथ, तो जब तक वो भाव नहीं डालेंगे तब तक हमें सत्संग का मजा नहीं आएगा। ये सब प्रैक्टिकल लॉजिकल हम लोग आते हैं, बैठते हैं, उठ के चले जाते हैं। हमें क्या करना है, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया कि पपी है छोटा सा, है ना, उसको अच्छे से बिठाना है, उसको खाना खिलाना है। जो सोल है, हमारी आत्मा है, वो कौन है? पपी है। ऐसे डॉगी को कैसा खाना खिलाते हैं, बिठाते हैं अच्छी तरह से, जब तक उसने खा नहीं लिया तब तक उसको उठने नहीं देते हैं। वैसे ही सत्संग में बैठे जब तक आत्मा की तृप्ति नहीं हुई है तब तक क्या करना है? भजन गाने हैं, लेकिन भाव से गाने हैं। फिर राजा और जिद करता है, कहता है मैं नहीं मानता ये दूध में मक्खन वगैरह। फिर क्या करती है, क्या मंगाती है? शुगर की। क्या कहेंगे शुगर की को? गन्ना मंगाती है। कहती है देखो अब ये गन्ना है, हमें पता है ना क्या निकलता है इस गन्ने में से? गुड़ निकलता है, लेकिन अभी दिख रहा है क्या? इस गन्ने में से और क्या निकलता है? शक्कर निकलती है, चीनी निकलती है, लेकिन अभी दिख रही है क्या? इंसान अभी हमने भजन में क्या कहा? हलूद बाजार में हलू आदम हली पशु। कहाँ हम जा भी रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, तो उसके अंदर जो प्राण है वो किसने दिए हुए हैं? भगवान ने। वरना उसके अंदर भी कौन है? भगवान है। जब हम कहते हैं कण कण में भगवान है, तो हर दिशा में भगवान बैठा है। गुरु नानक देव को जब गए थे मक्का मदीना, सो गए थे, तो किसी ने आके डांटा, बोला ऐसे कैसे सोए हो, कहाँ है तुम्हारे पाँव, किसी तरफ जा रहे हैं तुम्हारे पाँव? मक्का की तरफ जा रहे हैं। तो क्या किया, उनके दोनों पाँव उठाकर ऐसा घुमाकर दूसरी तरफ कर दिया। तो गुरु नानक जी बोले ठीक है। थोड़ी देर के बाद आए तो उन्होंने क्या देखा, वो मक्का ही ऐसा ही शिफ्ट हो गया। फिर उसने पाँव उठाए गुरु नानक जी के और उसको दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया। थोड़ी देर के बाद आए तो फिर वो मक्का उस तरफ शिफ्ट हो गया। फिर चौथी बार, ऐसे 4 बार हुआ। जहाँ जहाँ गुरु नानक जी के पाँव जा रहे हैं वो मक्का भी कहाँ जा रहा है? वहीं पे जा रहा है। तो इसमें से हम क्या सीखते हैं कि भगवान क्या है? चारों तरफ, हर तरफ है भगवान। हमारे साथ भी अगर कोई बैठा हुआ है आपके साथ, वो भी किसने बिठाया है? भगवान ने बिठाया है। आपके जितने भी लोगों से मिलते हो उन सबके अंदर भी क्या है? भगवान है। इसीलिए संत कवि क्या कहते हैं? सबसे मीठा बोलिए, सबके पढ़िए
पाँव, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। किसी ने जाके साईं बाबा को बोला, साईं बाबा कल मेरे घर पे आइए, मेरे घर पे मैंने सबको बुलाया है, खाना सबको खिला रहा हूँ। तो साईं बाबा ने बोला ठीक है हम आएंगे। अगले दिन नहीं आए और ये जाके कंप्लेन कर रहे थे, बाबा हमने आपको बुलाया था लेकिन आप आए नहीं। तो देखिए साईं बाबा क्या बोलते हैं, मैं तो आया था, तुमने क्या किया, मुझे लकड़ी मारकर वहां से भगा दिया। तो वो सरप्राइज होता है, बोलता है मेरे सामने तो आए नहीं। और फिर सोचता है लकड़ी किसको मारी थी मैंने, कुत्ते को मारी थी। कुत्ते के रूप में कौन आया था, साईं बाबा आया। सेम कंप्लेन कोई करता है कृष्ण भगवान को, कहता है कृष्ण भगवान मैं रोज आपको भोग लगाता था, आपकी एक से एक फेवरेट चीजें जो जो कृष्ण भगवान को पसंद है, खिचड़ी पसंद है, मीठा पसंद है, मिठाई पसंद है, सब में उसको भोग लगाता था। आप तो कभी आए कि मेरा भोग स्वीकार कर ले। तो कृष्ण भगवान कहते हैं मैं रोज आके तुम्हारा भोग चख कर जाता था। कैसे, कहता है मैं आता था चींटियों के रूप में, मैं आता था छोटे छोटे और क्या रहते हैं, चींटियां, मक्खियां और जीव जंतु मकोड़े, उनके रूप में आकर मैं चख कर जाता। और हम नाराज हो जाते हैं, चींटियां देखते हैं, हमने देखा चींटियां हो गई, उस चींटी में भी किसको देखना है। अभी सबने कहा ना कण कण में भगवान है, लेकिन वो एहसास है क्या हमें, एहसास है कि कण कण में भगवान है। हमें वो एहसास रखना है, भाव रखना है और हमेशा क्या बोलना है, वो संगत सदा सतगुरु सतगुरु हरदम आहि, रूबरू रूबरू साखत आसदा, साखत आसदा, सतगुरु सतगुरु हरदम आहि, रूबरू माया आत्मा हुआ परमात्मा,
जब से इंसान गर्भ में आता है माता की, वहाँ पर उसके साथ कौन होता है? भगवान होता है। वहाँ पर उसको खाना, पानी, हवा कौन देता है? भगवान देता है। कोई बच्चा है जिसके माता पिता नहीं है, उसको भी खाना कौन पहुँचाता है? भगवान किसी न किसी रूप में जाके उसको खाना पहुँचाता है। और हम सब अगर अपनी लाइफ देखेंगे, हम सब लोग इतने भाग्यवान हैं, हमारे साथ फैमिली है, बच्चे हैं, माता पिता है ना, रिश्तेदार हैं, सहेलियां हैं, सत्संगी हैं, फिर भी हमें क्या लगता है? हम अकेले हैं। तो बाबा वही कह रहा है कि हमेशा यही लाइन बोलो कि मूसा गद आ सदा सतगुरु सतगुरु। वो अंग संग सांग बैठा हुआ है, सिर्फ उसको याद करने की देर है। सुबह जैसे ही उठते हो नींद में से, सबसे पहले बाबा को याद करो और क्या बोलो? देखो बाबा, मुझे तूने नींद में से उठाया। आसान है क्या नींद में से उठना? नींद क्या है? नींद है आदि मृत्यु। आदि मृत्यु है, जब सो रहे होते हो ना, उठ के वापस सो जाते हो, मजा आता है सोने में। सोना क्या है? आदि मृत्यु। इसलिए जैसे आँख खुली, उठ कर क्या करना है? बैठना है। रात में तो सोचे थे कि गुजारे ले जाएंगे, चना चना मानू। बहुत से लोग रात को सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं। पता है हम सबको जो नींद है वो आदि मृत्यु है। तो पता है अगर जैसे ही उठते हो, सुबह जितने बजे भी जाग होती है, क्या करना है? सबसे पहले उठना है। मूसा गद आ सदा सतगुरु सतगुरु। उन्हें मुझे नंदमा उठाए, उसी ने मुझे नींद में से उठाया, उसने मुझे आधी मृत्यु में से उठाया है। ऐसे सोचना, मैं तो मर गई थी, ऐसे सोचना है। तब आपको लगे